श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासाधिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज वह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसी हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रौपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की है, हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की है, दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वालों पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में शापित वन में लगी हुई आग से आपने रक्षा की है, दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि राज रक्षा कैसे नहीं करेंगे? नगमग देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा नहीं करते? ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चरा अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार सुन आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे की कष्ट को नहीं जानते हैं? तदपि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा है और न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामी के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई मेरा अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः हे क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने मुझ शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याग है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी से कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला रहता है वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकारी प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु महान हैं, आपके समान मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान सभा के लोग विस्मय से प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अब सन हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों से के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ब्ब नल अग्नि से महान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि